पूस की रात। हल्कू ने आकर अपनी पत्नी से कहा, सहना आया है, लाओ जो रुपए है उसे दे दूँ, किसी तरह गला तो छूटे। मुन्नी झाड़ू लगा रही थी, पीछे फिरकर बोली, 3 ही रुपए तो हैं, दे दोगे तो कंबल कहाँ से आवेगा? माघ पूस की रात हार में कैसे कटेगी? उससे कह दो फसल पर रुपए दे देंगे, अभी नहीं। हल्कू एक पल अनिश्चित दशा में खड़ा रहा। पूस सिर पर आ गया। कंबल के बिना हार में रात को वह किसी प्रकार नहीं सो सकता, मगर सहना मानेगा नहीं, घुड़कियां जमावेगा, गालियां देगा। जाड़ों ही मरेंगे, बला तो सिर से टल जाएगी। यह सोचता हुआ वह अपनी भारी भरकम डील लिए, जो उसके नाम को झूठ सिद्ध करता था, स्त्री के करीब आ गया और खुशामद करके बोला, ला दे दे, बला तो छूटे, कंबल के लिए कोई दूसरा उपाय सोचूंगा। मुन्नी उसके पास से दूर हट गई तथा आंखें तरेती हुई बोली, कर चुके दूसरा उपाय, जरा सुनूं तो कौन उपाय करोगे? कोई खैरात दे देगा कंबल, न जाने कितना बाकी है जो किसी प्रकार चुकने ही नहीं आता। मैं कहती हूँ तुम खेती क्यों नहीं छोड़ देते? मर मर काम करो, उपज हो तो बाकी दे दो, चलो छुट्टी हुई। बाकी चुकाने के लिए ही तो हमारा जन्म हुआ है, पेट के लिए मजूरी करो, ऐसी खेती से बाज आए, मैं रुपए ना दूंगी ना दूंगी। हल्कू उदास होकर बोला, तो क्या गाली खाऊं? मुन्नी ने तड़क कर कहा, गाली क्यों देगा, क्या उसका राज है? पर यह कहते साथ ही उसकी तनी हुई भौहें ढीली पड़ गई। हल्कू के उस वाक्य में जो कठोर सत्य था, जैसे एक भीषण जंतु की भांति उसे घूर रहा था। उसने जाकर आले में से रुपए निकाले और लाकर हल्कू के हाथ पर रख दिए। फिर बोली, तुम छोड़ दो अब की से खेती, मजूरी में कम से कम सुख से एक रोटी तो खाने को मिलेगी, किसी की धौंस तो नहीं रहेगी। अच्छी खेती है, मजूरी करके लाओ, सारी उसी में झोंक दो, उस पर से धोस। हल्कू ने रुपए लिए और इस प्रकार बाहर चला मानो अपना हृदय निकाल कर देने जा रहा हो। उसने मजूरी से एक एक पैसा काटकर 3 रुपए कंबल के लिए इकट्ठे किए थे। वे आज निकले जा रहे थे। एक एक पग के साथ उसका मस्तक भी अपनी दीनता के बोझ से दबा जा रहा था। पूस की अंधेरी रात, आकाश पर तारे ठिठुरते हुए महसूस होते थे। हल्कू अपने खेत के किनारे ऊख के पत्तों की एक छतरी के तले बांस के खटोले पर अपनी पुरानी गाढ़े की चादर ओढ़े कांप रहा था। खाट के नीचे उसका संगी कुत्ता जबरा पेट में मुंह डाले सर्दी में कूकू कर रहा था। 2 में से एक को भी नींद नहीं आती थी। हल्कू ने घुटनियों को गर्दन में चिपकाते हुए कहा, क्यों जबरा, ठंड लगती है? कहता तो था घर में पुआल पर लेटा रहे, तब यहाँ क्या लेने आए थे? अब खाओ ठंड, मैं क्या करूँ? समझते थे मैं यहाँ हलवा पूरी खाने आ रहा हूँ, दौड़े दौड़े चले आए, अब रो नानी के नाम को। जबरा ने पड़े पड़े दुम हिलाई और अपनी कूकू को दीर्घ बनाता हुआ एक बार जम्भाई लेकर चुप हो गया। उसकी श्वान बुद्धि ने शायद ताड़ लिया, मालिक को मेरी कूकू से नींद नहीं आ रही है। हल्कू ने हाथ निकालकर जबरा की ठंडी पीठ सहलाते हुए कहा, कल से मत आना मेरे साथ, नहीं तो ठंडे पड़ जाओगे। यह रांड पछुआ न जाने कहाँ से बर्फ लिए आ रही है। उठूं, फिर एक चिलम भरूं, किसी प्रकार रात तो कटे। 8 चिलम पी चुका। यह खेती का मज़ा है। और एक एक भागवान ऐसे पड़े हैं जिनके पास जाड़ा जाए तो गर्मी से घबरा कर भागे। मोटे मोटे गद्दे, रजाई, कंबल, मजाल है कि जाड़े का गुजर हो जाए। तकदीर की बात है, मजूरी हम करें, मज़ा दूसरे लूटें। हल्कू उठा और गड्ढे में से ज़रा सी आग निकालकर चिलम भरी। जबरा भी उठ बैठा। जबरा ने उसके मुंह की तरफ प्रेम से छलकती हुई आंखों से देखा। हल्कू, आज और जाड़ा खा ले, कल से मैं यहाँ पुआल बिछा दूंगा, उसी में घुसकर बैठना, तब जाड़ा नहीं लगेगा। जबरा ने अगले पंजे उसकी घुटनियों पर रख दिए तथा उसके मुंह के पास अपना मुंह ले गया। हल्कू को उसकी गर्म सांस लगी। चिलम पीकर हल्कू फिर लेटा और निश्चय करके लेटा कि चाहे कुछ हो, अब की सो जाऊंगा। पर एक ही पल में उसके हृदय में कंपन होने लगा। कभी इस करवट लेटता, कभी उस करवट, पर जाड़ा किसी पिशाच की तरह उसकी छाती को दबाए हुए था। जब किसी तरह ना रहा गया तो उसने जबरा को धीरे से उठाया तथा उसके सिर को थपथपाकर उसे अपनी गोद में सुला लिया। कुत्ते की देह से जाने कैसी दुर्गंध आ रही थी, मगर वह उसे अपनी गोद में चिपटाए हुए ऐसे सुख का अनुभव कर रहा था जो महीनों में भी उसे ना मिला था। जबरा शायद समझ रहा था कि स्वर्ग यही है, और हल्कू की पवित्र आत्मा में तो उस कुत्ते के प्रति घृणा की गंध तक ना थी।
अपने किसी अभिन्न मित्र अथवा भाई को भी वह इतनी ही तत्परता से गले लगाता। वह अपनी दीनता से आहत न था जिसने आज उसे इस दशा में पहुंचा दिया था। नहीं, इस अनोखी मैत्री ने मानो उसकी आत्मा के सब द्वार खोल दिए थे और उसका एक एक अणु प्रकाश से चमक रहा था। तभी जबरा ने किसी जानवर की आहट पाई। इस विशेष आत्मीयता ने उसमें एक नई स्फूर्ति पैदा कर दी थी जो हवा के ठंडे झोंकों को बेकार समझती थी। वह झपट कर उठा और छतरी के बाहर आकर भौंकने लगा। हल्कू ने उसे कई बार चमकार कर बुलाया, मगर वह उसके पास न आया। हार में चारों ओर दौड़ दौड़ कर भौंकता रहा। एक क्षण के लिए आ भी जाता तो तुरंत ही फिर दौड़ता। कर्तव्य उसके हृदय में अरमान की तरह उछल रहा था। 1 घंटा और गुजर गया। रात ने शीत को हवा से धधकाना आरंभ किया। हल्कू उठ बैठा और दोनों घुटनों को छाती से मिलाकर सिर को उसमें छिपा लिया। फिर भी ठंड कम नहीं हुई। ऐसा जान पड़ता था सारा रक्त जम गया है। धमनियों में रक्त की जगह हिम बह रहा है। उसने झुककर आकाश की ओर देखा। अभी कितनी रात बाकी है? सप्तश्री अभी अंबर में आधे भी नहीं चढ़े। ऊपर आ जाएंगे तब कहीं जाकर सवेरा होगा। अभी पहर भर से ऊपर रात है। हल्कू के खेत से कोई एक गोली के टप्पे पर आमों का बाग था। पतझड़ आरंभ हो गई थी। बाग में पत्तियों का ढेर लगा हुआ था। हल्कू ने सोचा चलकर पत्तियां बटोरूं तथा उन्हें जलाकर खूब तापूं। रात को मुझे पत्तियां बटोरते देखे तो कोई समझे भूत है, क्या जाने कोई जानवर ही छिपा बैठा हो। पर अब तो बैठे नहीं जाता। उसने पास के अरहर के खेत में जाकर कई पौध उखाड़ लिए तथा उनका एक झाड़ू बनाकर हाथ में सुलगता हुआ उपला लिए बगीचे की ओर चला। जबरा ने उसे आते देखा तो पास आया और दुम हिलाने लगा। हल्कू ने कहा, अब तो नहीं रहा जाता जबरू, चलो बगीचे में पत्तियां बटोर कर तापें। टाँटे हो जाएंगे तो फिर आकर सोएंगे। अभी तो बहुत रात शेष है। जबरा ने कुकू करके सहमति प्रकट की तथा आगे आगे बगीचे की ओर चला। बगीचे में खूब अंधेरा छाया हुआ था तथा अंधकार में निर्दय पवन पत्तियों को कुचलता हुआ चला जाता था। वृक्षों से ओस की बूंदें टप टप नीचे टपक रही थी। सहसा एक झोंका मेहंदी के फूलों की खुशबू लिए हुए आया। हल्कू ने कहा, कैसी अच्छी महक आई जबरू, तुम्हारी नाक में भी सुगंध आ रही है क्या? जबरा को कहीं ज़मीन पर एक हड्डी पड़ी मिल गई थी। वह उसे निचोड़ रहा था। हल्कू ने आग ज़मीन पर रख दी और पत्तियां बटोरने लगा। ज़रा देर में पत्तियों का एक ढेर लग गया। हाथ ठिठुरे जाते थे, नंगे पांव गल जाते थे। हल्कू पत्तियों का पहाड़ खड़ा कर रहा था। इसी अलाव में वह ठंड को जलाकर भस्म कर देगा। थोड़ी देर में अलाव जल उठा। उसकी लौ ऊपर वाले वृक्ष की पत्तियों को छू छू कर भागने लगी। उस स्थिर प्रकाश में बगीचे के विशाल वृक्ष ऐसे मालूम होते थे जैसे उस अथाह अंधकार को अपने सिरों पर संभाले हुए हों। अंधकार के उस अनंत सागर में यह प्रकाश एक नौका के समान हिलता मचलता हुआ जान पड़ता था। हल्कू अलाव के सामने बैठा आग ताप रहा था। एक पल में उसने दोहर उतारकर बगल में दबा ली और दोनों पैर फैला दिए, जैसे ठंड को ललकार रहा हो। तेरे जी में जो आए सो कर। ठंड की असीम शक्ति पर विजय पाकर वह विजय गर्व को हृदय में छिपा नहीं सकता था। उसने जबरा से कहा, क्यों जब्बर, अब ठंड तो नहीं लग रही? जब्बर ने कुकू करके जैसे कहा, अब क्या ठंड लगती ही रहेगी? पहले से उपाय नहीं सूझा? नहीं इतनी ठंड क्यों खाते? जबरा ने पूछ हिलाई। अच्छा आओ इस अलाव को कूदकर पार करें, देखें कौन निकल जाता है। यदि जल गए बच्चा तो मैं दवा ना करूँगा। जबरा ने उस अग्नि राशि की तरफ कातर नेत्रों से देखा। मुन्नी से कल मत कह देना, नहीं तो लड़ाई करेगी। यह कहता हुआ वह उछला तथा अलाव के ऊपर से साफ निकल गया। पैरों से ज़रा लपट लगी, मगर वह कोई बात न थी। जबरा आग के गिर्द घूमकर उसके पास आ खड़ा हुआ। हल्कू ने कहा, चलो चलो, इसकी सही नहीं, ऊपर से कूद कर आओ। वह फिर कूदा तथा अलाव के इस पार आ गया। पत्तियां जल चुकी थी। बगीचे में फिर अंधेरा छाया था। राख के नीचे थोड़ी आग बाकी थी, जो हवा का झोंका आ जाने पर ज़रा जाग उठती थी, पर एक पल में फिर आंखें बंद कर लेती थी। हल्कू ने फिर चादर ओढ़ ली तथा गर्म राख के पास बैठा हुआ एक गीत गुनगुनाने लगा। उसके बदन में गर्मी आ गई थी, मगर ज्यों ज्यों शीत बढ़ती जाती थी उसे आलस से दबाए लेता था। जबरा जोर से भूखकर खेत की तरफ भागा। हल्कू को ऐसा मालूम हुआ कि जानवरों का एक झुंड उसके खेत में आया है। शायद नील गायों का झुंड था। उनके कूदने दौड़ने की आवाज़ें स्पष्ट कान में आ रही थी। फिर ऐसा लगा कि वह खेत में चर रही हैं। उनके चबाने की आवाज़ चल चल सुनाई देने लगी। उसने दिल में कहा, नहीं,
जबरा के होते कोई जानवर खेत में नहीं आ सकता, नोच ही डाले। मुझे भ्रम हो रहा है। कहाँ? अब तो कुछ सुनाई नहीं देता। मुझे भी कैसा धोखा हो रहा है। उसने ज़ोर से आवाज़ लगाई, जबरा, जबरा। जबरा भौंकता रहा, उसके करीब न आया। फिर खेत के चरे जाने की आहट मिली। अब वह खुद को धोखा ना दे सका। उसे अपनी जगह से हिलना जहर लग रहा था। कैसा दंदाया हुआ बैठा था। इस जाड़े पाले में खेत में जाना, जानवरों के पीछे दौड़ना असूझ जान पड़ा। वह अपनी जगह से तनिक भी ना हिला। उसने ज़ोर से आवाज़ लगाई, लिहो लिहो लिहो। जबरा भौंक उठा। जानवर खेत चर रहे थे। फसल तैयार है। कैसी बढ़िया खेती थी, पर ये दुष्ट जानवर उसका सर्वनाश किए डालते हैं। हल्कू पक्का इरादा करके उठा और 2-3 कदम चला, मगर एकाएक हवा का ऐसा ठंडा, चुभने वाला, बिच्छू के डंक का सा झोंका लगा कि वह फिर बुझते हुए अलाव के करीब आ बैठा और राख को कुरेदकर अपनी ठंडी देह को गरमाने लगा। जबरा अपना गला फाड़े डालता था। नील गायें खेत का सफाया किए डालती थी तथा हल्कू गर्म राख के पास शांत बैठा हुआ था। अकर्मण्यता ने रस्सियों की तरह उसे चारों तरफ से जकड़ रखा था। उसी राख के पास गर्म जमीन पर वह चादर ओढ़कर सो गया। सुबह जब उसकी नींद खुली तब चारों ओर धूप फैल गई थी और मुन्नी कह रही थी, क्या सोते ही रहोगे? तुम यहाँ आकर रम गए और उधर सारा खेत चौपट हो गया। हल्कू ने उठकर कहा, क्या तू खेत से होकर आ रही है? मुन्नी बोली, हाँ, पूरे खेत का सत्यानाश हो गया। भला ऐसा भी कोई सोता है? तुम्हारे यहाँ मड़ैया डालने से क्या हुआ? हल्कू ने बहाना किया, मैं मरते मरते बचा, तुझे अपने खेत की पड़ी है। पेट में ऐसा दर्द उठा कि मैं ही जानता हूँ। दोनों फिर खेत की डांट पर आए। देखा, पूरा खेत रौंदा पड़ा हुआ है और जबरा मड़ैया के नीचे चित लेटा है, जैसे प्राण ही ना हो। दोनों खेत की दशा देख रहे थे। मुन्नी के मुख पर उदासी छाई हुई थी, पर हल्कू खुश था। मुन्नी ने चिंतित होकर कहा, अब मजूरी करके माल गुजारी भरनी पड़ेगी। हल्कू ने खुशी से कहा, रात में ठंड में यहाँ सोना तो ना पड़ेगा।